अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम ले चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में जहां अली मोहम्मद खान धुआंधार तकरीर कर गए हैं। सीनियर सियासतदान यहाँ ऐवान में मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आपका इसम शरीफ इसलिए लिया कि कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस आज मैं ऐवान में देख रहा हूँ कि जब 10 साल पहले अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने मुझे मौका दिया अल्लाह के 100 नामों के नीचे बजट स्पीच करने का, तो कुछ मेरे सीनियर्स तो इस वक्त नहीं है, शाहजी नहीं है, खान साहब नहीं है। उस ज़माने में हमारे साथ हाशमी साहब हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब मौजूद हैं। यू बी विटनेस, अगर आपको मैं 10 साल पीछे ले जाऊं तो इन्हीं अल्लाह के 100 नामों के नीचे मैंने कुछ बातें की थी और मैं 10 मिनट के अंदर उसको, और मेरी बात आज किसी जमात की नहीं, दोबारा मैं ये बात कर रहा हूं, मुकद्दमा जमहूरियत रखना चाहता हूं इस ऐवान अल्लाह के 100 नामों के नीचे, उनके सामने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं 25 करोड़ अवाम। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है, लेकिन हमारी आखिरी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपनी जमात और अपने लीडर से पहले उन अवाम के है जो पीछे हमारे पीछे खड़े। कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ों से आया है। मुझे आज ये बात बड़ी खूबसूरत याद आई हाशमी साहब की, जो उन्होंने मुझे एक दफा की थी। वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, जबकि स्पीकर साहब, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरखास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं, पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए। आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार क़हारुल वहाबुर रज़ाक़ुल फ़ताह अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूर अलीउल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीदुल हक़ वकीलुल क़वियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसील मुब्दिल मुईद मुहिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिन वाली अल मुताल अल बर्र अल तव्वाब अल मुनइम अल मुंतक़िम अफ़ूर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़्सितुल जामिउल गनी अल मुग़नी अल मानि अद द्वार नाफ़िउन नूर हादिल बदीउल बाक़ी वारिसुर रशीदुस सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे। वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हार नामे होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, मजबूत होना होगा। इस आदमी ने कहा था, जिन्ना साहब ने, कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो फिर उन्होंने आपको आगे की डायरेक्शन भी दी, हुकूमत कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे चलाना है, लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है।
आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है। मैं मुकदमा जमहूरियत में आगे बढ़ने से पहले बजट 2024 पे एक बात करता हूं। जो भी हुकूमत आती है, जो करने वाला काम है वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम कहेंगे बुरा बजट है, ये कहेंगे अच्छा बजट है, लेकिन इस आदमी ने 1948 में ये बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए कहा था, और ये बात पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से अपने वेबसाइट पे, अपने सेंट्रल ऑफिस में, जब असद उमर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हुआ करते थे, हम जब जाते थे मैं देखता था, वहां बड़ा बड़ा लिखा है, हुमायूं साहब, औरंगजेब साहब, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कायदे आज़म ने सन 48 में फरमाया, मफहूम है तकरीबन, अल्फाज ऐसे ही है तकरीबन, कि आई शैल वॉच, स्टेट बैंक को कह रहे हैं कि आई शैल वॉच विद कीननेस the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ऐसा ही है। और उसमें वो ये भी कहते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि the western economic system has given the world nothing but 2 world wars. तो उन्होंने हमें रास्ता क्या दिया, रास्ता ये दिया कि आओ दुनिया को रिबा फ्री, सूद से पाक मईशत दें। मुसलमानों ने, हिंद ने जब पाकिस्तान बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमने दुनिया को जब एक नई रियासत दी, अल्लाह रसूल के नाम पे पहली रियासत है और शायद आखिरी रियासत, तो वहां हमने दुनिया को अपना इकोनॉमिक सिस्टम देना था। हाँ मुश्किल है और जैसा मुश्किल है, लेकिन सफर, वो जो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि जर्नी ऑफ 1000 miles starts with a single step, let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. दूसरा, कायद की बात तो बड़ी एक इंसान की बात है। अल्लाह क्या कहते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. मफहूम ये है कि जो लोग सूद खाते हैं वो उस जहान में ऐसे उठेंगे यतखब्बतहु शैतान मिन अल-मस, जैसे उनको if the evil has touched them. और फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला, अल्लाह आगे आयत नंबर 276 में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम. अल्लाह रिबा को खत्म करता है, सूद को खत्म करता है, और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है. और आगे फिर अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन. ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डरते हो तो रिबा को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो. सारे बजट फिर आपकी मुल्क और कौम की तरक्की के बजट होंगे, चाहे नून बनाए, पीपल पार्टी बनाए या हम खान साहब बनाए. और आगे अल्लाह क्या कहते हैं, ये बड़ी सख्त आयत है. डिप्टी स्पीकर साहब मुझ में जरूरत नहीं, आप खुद शाह साहब, आप खुद साहिब तसव्वुफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप में भी हिम्मत नहीं, हम में किसी में हिम्मत नहीं. अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तब्तुम फलहुम रुऊसुहुम व अमवालुकुम वला तज़लिमूना वला तुज़लमून. और जो कोई सूद करेगा वो अल्लाह रसूल से जंग करता है. हम में हिम्मत अल्लाह रसूल से जंग करने की. 75 साल से जंग कर रहे हैं, फिर कह रहे गुर्बत क्यों है. मेरी बहन ने बातें की, शाज़िया मरी साहबा ने, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं. एक रियासत इस्लाम, रियासत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत में सलाहियत होनी चाहिए टू टेक अलोंग द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल विद यू, the impoverished people with you, those people who need our support. हर कोई तो पैरों पे खड़ा नहीं है, हमने उनको उठाना है, सीने से लगाना है. वो माए जिनके बच्चे शहीद हो गए, वो बच्चे जो यतीम हैं, वो विडोस, what about them? उनके लिए इस रियासत में सीना खोलना है. लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईसाई ने पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है. द sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है,
اور the state will exercise its powers through your chosen representatives. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں, اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی مخاطب ہوں, سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا, مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عوام تو چن لیتی ہے, اس عوام نے تو چنا, لیاقت علی خان کو بھی چنا, کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو. آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو, اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ, ادھر ہم ادھر تم کا, لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر وہ خدا نہ کرے, معاذ اللہ, یہ ملک تا قیامت رہے گا, لیکن اس سے سیکھیں, اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو, بھٹو کو. آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی, اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا, قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. DGISPR صاحب, آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن, yes we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. جس نے بھی کیا ہے, ہم میں سے ہے, کسی اور میں سے ہے, میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا, حراست میں تھا, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں. میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ کی طرح, ماجی آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے, کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی. یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن, پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آج اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں, میں سائفر کیس کے ایک دن رہا, میں عدالت جاتا رہا, عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے, اس پہ بھی کمیشن بنائے. میرا سوال یہ ہے, کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, 90 میں IGI کس نے بنائی؟ 90 میں IGI کس نے بنائی؟ کہ اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا. اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں, تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا, آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو. کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے, تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک, 1-2 منٹ جی, اس پہ آخری اٹیک ہوا, لائف اٹیک ہوا, باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر, کتنے لیاقت علی خان, کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. مقدمہ جمہوریت یہ ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, do not fight for power, don't go into power politics,
Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ آپ رانا صاحب شکریہ. مائک کھولیں مائک کھولیں. صاحب کی جماعت میں آپ کھڑے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے. میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات تو غلط کہیں, پاکستان زندہ باد کے لیے کھڑے. اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے, صاحب ذوق ہیں. یہ شعر اس مقدمے جمہوریت کا درد ہے, یہ شعر اس مقدمے جمہوریت کا درد ہے, یہ عمران خان کا بھی درد ہے, یہ نواز شریف کا بھی درد ہے, یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے, یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں, جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں. لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران